जय श्री सीताराम सीताराम सीताराम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। भंजे उरत सारथी निपाता, ताहि दय महु मार सिलाता। दूसरी सूत बिकल तेहि जाना, स्यंदन घाल तुरत गृह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुता, गढ़ पर गयउ अकेल। रन बांकुरा बाल सुता, तरक चढ़ेउ कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान अकेले किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दौ बंदर, राम प्रताप सुमेरे ओरे अंतर। रावण भवन चढ़े दो भाई, करहि कौशलाधीश दोहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गहि भवन ढवाया, देखी निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटई छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया और यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती बंदर एक साथ आ गए। कपिलीला करती नहीं डेरा वही, रामचंद्र कर सुजसु सुना वही। पुनि कर गई कंचन के खंबा, कई करिया उत्पात आरंभा। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गरजी परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्दय भुज बल भारी। काहुई लात चपेटन के हो, भजऊ न रामहि सो फल लेहु। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुज बल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं बसते, उसका यह फल लो। एक एक सो मर्दही, तोरी चला वही मुंड। रावण आगे परहिते, जन फूटहि दधि कुंड। एक को दूसरे से रगड़ कर मसल डालते हैं और सिरों को फोड़कर तोड़ देते हैं। वे सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हों। महा मुखिया जे पावही, ते पद गई प्रभु पास चलावही। कई विभीषण तिनके नामा, ते राम दिनहु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। खल मनुजाद द्विजा मिष भोगी, पावई गति तुजो चाचत जोगी। उमा राम मृदु चित्त करुणा कर, भयर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते हैं। देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंदति परम अभागी।
ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्गे अस कह अवधेशा। लंका दौ कपि सोहाई कैसे, मतई सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा है कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। भुज बल रिपुदल दल मली, देखी दिवस कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम, आए जहाँ भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शीस तिन नाये, देखी सुबट रघुपति मन भाए। राम कृपा करि जुगल निहारे, भये विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालु मरकट बट नाना। जातु दान प्रदोष बल पाई, दाए करी 10 शीस दुहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा बोल दिया। राक्षसों ने प्रदोष मतलब सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा बोल दिया। निश्चर अन देखी कपि फिरे, जहता कट कटाई भट बीरे। दौ दल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुबट नहीं मानहि हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहाँ तहाँ कटकटा कर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानता। महावीर निश्चर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं, वीरता दिखलाते हैं। प्राबिट सरद पयोद घनेरे, लरत मनहु मारुत के प्रेरे। अनिप अकंपन अरु अति काया, विचलत सेन कीन इन माया। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हैं। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। भयउ निमिषिमा अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरो पल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देख निबड़त मद सौदिसी, कपिदल भयउ खबार। एक न देखई, जहता करई पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली मच गई। एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समुझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर सुनाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े।
पुनि कृपाल हसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। भयउ प्रकाश कतउ तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। बालु बाली मुख पाई प्रकाशा, दाय हरस विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँ कसुनत रजनी चर बाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भट पट कहीं धरि धरनी, करही भालू कपि अद्भुत करनी। गई पद डारही सागर माही, मकर उरग जक धरि धरि खाई। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर, सांप और मगरमच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु घड़ चढ़े पराय। गरजई भालू बली मुख, रिपुदल बल बिचलाई। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भाग कर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं। निशा जान कपिचारी व अनी, हाय जहाँ को सलाधनी। राम कृपा करी चितवा सबही, भय विगत श्रम बानर तबही। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलापति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखी, त्यों ही वे वानर श्रम रहित हो गए। उहाँ दसानन सचिव हकारे, सब सन सकहे शिशु भट जे मारे। आधा कटकु कपिन संहारा, कहु बेगी का करिय विचारा। वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया है। अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर। बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना। वह श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात मेरी कुछ सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरि आनी, असगुन हो ही न जाई बखानी। वेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख का हो न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिसका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप अवतरित हुए हैं। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आया हो विदा हो हर्षाय। सियापति रामचंद्र की जय। ओ भाई सब सब्सक्राइबर की जय।